नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी के पॉइंट्स, जिससे आपके ग्रुप डी में हर रोज एक एक सवाल आ रहे हैं। ये एनसीईआरटी का ये आपका क्लास 9 का एक टॉपिक है, जाइलम और फ्लोएम। अभी अनाधून आपके हर शिफ्ट में एक आध सवाल रहता है, कभी जाइलम के बारे में, कभी फ्लोएम के बारे में। तो अब सबसे पहले आपको ये समझाएंगे हम कि ये जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है और इसके अंतर्गत किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अतः आप शुरू से अंत तक लगातार बने रहेंगे। अभी टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये एक प्रकार का ऊतक है, यानी ये एक प्रकार का टिश्यू है जिसके बारे में आपसे हर दिन लगातार सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए हम आपको अभी बताते हैं ग्रुप डी में जो स्पेशली इस टॉपिक से सवाल आता है कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, तो इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए मेरे दोस्त, आपको हम दिखाते हैं ये जाइलम और फ्लोएम जो है, ये जो आपका जाइलम और फ्लोएम की आपसे बात करता है कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ फिगर से आप देख लीजिए। ये जो आप फिगर देख रहे होंगे, ये जो नीचे से ऊपर की ओर फॉलो हो रहा है, ये आपका कौन सा पार्ट है? तो ये आपके प्लांट का जाइलम है। और दूसरा जो देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे की ओर आने वाला सीक्वेंस, ये आपका कौन सा होता है? तो ये आपका फ्लोएम होता है। अब देखेंगे कि दोनों का सर काम क्या है। तो आपका ये जाइलम जो है, ये जाइलम जो है, ये जौ से जाइलम, जौ से जल। याद रखना बउआ, जौ से जाइलम और जौ से क्या होता है? जल। इसका मतलब जाइलम जो है वो जल का वहन करता है। किसका वहन करता है? तो जाइलम जो है ये जल का वहन करता है, और जल के वहन करने के साथ साथ और किसका वहन करता है? तो एवं खनिज लवण का। किसका वहन करता है? तो जाइलम जो है जल एवं खनिज लवण का वहन करता है। किसका वहन करता भाई? तो जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है। और दूसरा फ्लोएम जो है, तो फ से फूड, अब फ से फ्लोएम, फ से फूड, अब फ से फ्लोएम। तो क्वेश्चन ये पूछाता है कि बताइए कि फ्लोएम किसका वाहन करेगा? तो फ्लोएम जो है वो फूड का वाहन करेगा, अर्थात ये किसका वाहन करेगा? तो ये भोजन का वाहन करेगा। किसका वाहन करेगा? भोजन का। तो जाइलम क्या करेगा, फ्लोएम क्या करेगा? ये क्लियर हो गया कि जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी जल और खनिज लवण का वाहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से। और भोजन जो प्लांट में बनता है उसका वाहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से। अब सवाल ये है कि सर ये जाइलम और फ्लोएम है क्या? तो ये एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है, यानी ये जो है जाइलम और फ्लोएम, ये आपका पादप उत्तक है। ये क्या है भाई? तो ये एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है जिसमें आपके जाइलम का नाम आता है और फ्लोएम का नाम आता है। अब यदि हम थोड़ा सा चर्चा करें कि सर ये उत्तक का मतलब क्या होता है, ये टिश्यू होता क्या है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड एक दो सवाल पूछा जाता है। तो इसको बेहतर तरीका से देखिएगा, थोड़ा आप टाइम दीजिएगा ताकि इसके कॉन्सेप्ट को आप सीख लें। और चूंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है और आपको पता है कि डायग्राम वाले एक सवाल हर दिन पूछे जा रहे हैं, और खास करके ये टिश्यू वाला टॉपिक जो है ये काफी हॉट है। तो ये और टिश्यू के चूंकि कई टाइप्स होते हैं, तो पार्ट वाइज हम आपको बताएंगे। ये समझिए टिश्यू का पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, लगभग 2-3 पार्ट में आपका ये कंप्लीट टिश्यू जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए टिश्यू के बारे में थोड़ा सा सुना जाए। ये उत्तक जो होता है, ये उत्तक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, ये ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है कि ये कोशिका जो आपस में जुड़ जाता है, तो कई कोशिका मिलकर किसका निर्माण करता है? तो उत्तक का निर्माण करता है। यानी कई कोशिका जो है, ये कोशिका मिलकर किसका निर्माण करता है? तो जब ढेर सारा कोशिका आपस में सम्मिलित होता है, तो उसी से आपके टिश्यू का, यानी उसी से उत्तक का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? तो कोशिका जो आपस में मिलता है, तो उससे उत्तक का निर्माण हो जाता है। और कई उत्तक जब आपस में जुड़ जाएगा तो उससे अंग का निर्माण होगा। उत्तक से मिलकर किसका निर्माण होगा भाई? अंग का निर्माण होगा।
जब ढेर अंग आपस में जुड़ जाएगा तो फिर अंग तंत्र का निर्माण होगा। यानी अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो अंग तंत्र कहा जाता है। और ढेर सारा अंग तंत्र जब जुड़ता है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब जुड़ता है, तो इस अंग तंत्र के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? शरीर कहा जाता है, अर्थात बॉडी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई है वो आपका सेल है, यानी कोशिका है। और कोशिका के ग्रुप को क्या कहा जाता है? यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कोशिकाओं का जो समूह है इसी को ऊतक कहा जाता है। अर्थात ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का टिश्यू है। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा। यदि सेट हो गया तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये बातें पहुंच सके और लोग हमसे फायदा ले सके। क्लियर? क्योंकि मेरा सपना है समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चों तक पहुंचना और उसे साइंस की दुनिया दिखाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर साइंस बहुत टफ होता है, ग्रुप डी में लगातार टफ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनको हम दिखाना चाहते हैं कि तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है। तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है। साइंस तो प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत है। ना किसी को साइंस समझ में आएगा तो राहुल सावरकर सरकार के पास भेजना, दिखा देंगे साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है। साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है। एकदम गौर करना मेरे दोस्त और लगातार लास्ट तक तुम बने रहो। यकीन मानो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी जल्द को नहीं रोक सकता है। गौर फरमाना। अभी जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तो सिंपली आपके दिमाग में सेट हो गया था कि ये आपका जाइलम जो है ये क्या करता क्या है? तो ये जल और खनिज लवण को, यानी वाटर और आपका मिनरल साल्ट जो है उसको ये जड़ से कहां तक पहुंचाता है? पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। तो जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम। तो जाइलम किसका वाहन करता है बाबू रे? तो जल और खनिज लवण का। किसका वाहन करेगा बाबू? जल और खनिज लवण का। अब फॉस्फेट फूड, अब फॉस्फेट फ्लोएम, फॉस्फेट फूड, अब फॉस्फेट फ्लोएम। तो ये फूड किसका वाहन करेगा? तो फूड का वाहन कौन करेगा? तो आपका फ्लोएम करेगा। काम तो क्लियर था, लेकिन इतना से काम तुम्हारा चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो एग्जाम में सवाल पूछता है इससे काम नहीं चलेगा। तुमको टिश्यू के बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्लियर हो गया था कि टिश्यू जो है ये आपका जाइलम फ्लोएम एक टिश्यू है और वो प्लांट टिश्यू में आता है। तो भाई टिश्यू होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिका जो है वही सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करता है? ऊतक का, ये टिश्यू का निर्माण करता है। फिर टिश्यू से क्या बनता है भाई? तो टिश्यू से जो है वो आपको अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? टिश्यू से किसका निर्माण होता है भाई? अंग का। यानी कई का ऊतक जब मिलता है तो अंग का निर्माण होता है। कई अंग जब मिलेगा तो अंग तंत्र का निर्माण होगा और कई अंग तंत्र मिलेगा तब क्या होगा? बॉडी होगा। जैसे हम लोगों के बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो कई एक सिस्टम आपस में जुड़ गया और जब कई सिस्टम आपस में जुड़ता है तो उसी से आपके बॉडी का निर्माण होता है। अतः कई अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं और कई अंगतंत्र मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? तो आपके बॉडी का निर्माण करेगा। तो क्लियर हो गया? ऊतक से लेकर आपकी बॉडी तक की सफर आपने देख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आपसे बात करते हैं भाई, अब हम आपसे बात करते हैं भाई कि आप ये ऊतक के बारे में समझ गए। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई। तो अभी हम लोग क्या किए? इस जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो नॉर्मली जानकारी थी देख ली है। अब क्या है कि अब हम लोग टिश्यू के बारे में जब देखे तो ये क्लियर हो गया। निकालने के लिए बार बार ये करना पड़ता है। और क्लियर पूरा
चलिए चलिए क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्या है, थोड़ा सा चूंकि टेक्निकल चीजें हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। तो जाइलम और फ्लोएम क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? जाइलम भी समझ गए, फ्लोएम भी समझ गए कि जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है, खनिज लवण का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, वो भोजन का वहन करता है। अब देखिए जब उत्तक की बात आपसे की है तो ये क्लियर हो गया कि सर ये टिश्यू जो होता है ये उत्तक, इसका मतलब दो प्रकार का होता है। टिश्यू कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। और कभी कभी देखिएगा टिश्यू से सवाल पूछता है ये उत्तक शब्द जो है, इस उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो गौर कीजिएगा ये उत्तक शब्द का प्रयोग किया था एन ग्रीव नाम के वैज्ञानिकों ने। उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? तो ये उत्तक शब्द जो है इसका प्रयोग किया था एन ग्रीव। नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टिश्यू शब्द का प्रयोग जो, उत्तक शब्द का प्रयोग जो है वो एन ग्रीव ने किया था। और इसी उत्तक को इंग्लिश में जानते क्या कहा जाता है? तो आपको टिश्यू कहा जाता है। और जब इंग्लिश वर्ड लिखा रहेगा कि टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बाइचैट ने किया। ध्यान देंगे, जबकि उत्तक को इंग्लिश में कहा जाता है टिश्यू, लेकिन दोनों वर्ड देने वाले अलग अलग वैज्ञानिक थे। उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया भाई? तो उत्तक शब्द का प्रयोग एन ग्रीव ने किया। और जब सवाल ये आपसे पूछा जाएगा कि टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया, TISSU टिश्यू शब्द का, तो इसका आंसर क्या होगा? बाइचैट ने किया। टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया भाई? तो टिश्यू शब्द का प्रयोग बाइचैट के द्वारा किया गया। और ये दोनों नाम याद रखेंगे, उम्मीद करते आपको याद हो गया। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बाइचैट ने किया। उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया? एन ग्रीव ने किया। अब टिश्यू का जो हम लोग स्टडी करते हैं, टिश्यू का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो एन ग्रीव ने किया। टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया? बाइचैट ने किया। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और ये हिस्टोलॉजी के बारे में मार्सेलो मालपिगी ने बताया था। इसलिए यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हिस्टोलॉजी का पिता किसे माना जाता है, तो मार्सेलो मालपिगी को। किसको माना जाता है? गौर फरमाना, ध्यान लगाना, मार्सेलो मालपिगी। मार्सेलो मालपिगी जो है इसको उत्तक विज्ञान का जनक माना जाता है, हिस्टोलॉजी का पिता माना जाता है। याद हो गया ना? एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा। उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया? एन ग्रीव ने किया। टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया? बाइचैट ने किया। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी का पिता किसे माना जाता है? तो मार्सेलो मालपिगी को माना जाता है। क्योंकि उत्तक विज्ञान जो है, और ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें टिश्यू का स्टडी करते हैं, अर्थात उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में मार्सेलो मालपिगी ने बताया था। इसलिए मार्सेलो मालपिगी को क्या माना जाता है? उत्तक विज्ञान का पिता माना जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी माना जाता है। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ कि ये जो टिश्यू आपका है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। आपका ये उत्तक जो है भाई, इस उत्तक को क्या किया गया कि उत्तक को दो भागों में डिवाइड किया गया। एकदम गौर से देखिएगा, ये उत्तक जो आपका टिश्यू है, इस टिश्यू को क्या किया गया? दो भागों में डिवाइड किया गया। उत्तक कितने प्रकार का होता है भाई? तो उत्तक को दो भागों में, क्योंकि अभी सारे ब्रांच पर सिर्फ हम चर्चा कर लेते हैं, मेनली आप जाइलम और फ्लोएम ही समझेंगे, उससे रिलेटेड सवाल फिर धीरे धीरे करके उत्तक के सारे टाइप्स के बारे में अलग अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये समझे पार्ट 1 आपका है। पार्ट 1 में हम जाइलम फ्लोएम पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हर दिन आपसे ग्रुप बी में उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। कभी जटिल उत्तक कौन है, सिंपल उत्तक के अंतर्गत कौन आता है, फिर क्या कहते हैं, कौन निर्जीव सेल से बना होता है, कौन सजीव सेल से बना होता है, इस तरह से कई एक सवाल पूछा गया है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तत्काल ये क्लियर हो गया कि उत्तक शब्द का प्रयोग एन ग्रीव ने किया, टिश्यू शब्द का प्रयोग बाइचैट ने किया। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और हिस्टोलॉजी का पिता किसको माना जाता है? मार्सेलो मालपिगी को माना जाता है। अब हम आपसे बात करेंगे उत्तक के टाइप को, तो क्लियर हो गया कि उत्तक को कितने भागों में बांटा गया? उत्तक को दो भागों में। कितने भागों में भाई? उत्तक को दो भागों में बांटा गया। सर कौन कौन? तो एक को कहा जाता है पादप उत्तक,
कौन उत्तक भाई? पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, और दूसरे को क्या कहा जाता है? जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? तो एक हो गया आपका प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या हो गया? एनिमल टिश्यू। तो आपका जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपको प्लांट टिश्यू के अंतर्गत आता है। जाइलम फ्लोएम किसमें आता भाई? तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्लांट टिश्यू के अंतर्गत आता है। तो गौर कीजिएगा, ये आपका प्लांट टिश्यू जो है इसको फिर 2 भागों में बांटा गया। क्योंकि तो प्लांट टिश्यू वर्ड से ही क्लियर हो गया कि पेड़ पौधे का निर्माण जिसकी कोशिका से होगा, जिस उत्तक से होगा, उस उत्तक को प्लांट टिश्यू बोलेंगे, पादप उत्तक बोलेंगे। लेकिन ये पादप उत्तक भी 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट, और दूसरे को कहा जाता है विभाज्योत्तक। क्या कहा जाता है? विभाज्योत्तक कहा जाता है, या इसको आप कह सकते हैं अस्थायी। गौर कीजिएगा बाबू, कितने भागों में बांटा गया? तो आपका जो प्लांट टिश्यू है इसको 2 भागों में बांटा गया। एक अस्थायी हो गया और दूसरा क्या हो गया? विभाज्योत्तक हो गया। यानी एक परमानेंट टिश्यू हो गया और दूसरा क्या हो गया? आपका विभाज्योत्तक उत्तक बोले, यानी अनपरमानेंट, यानी वो अस्थायी कहिए, या इसी को हम लोग मेरिस्टेमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी जिसका डिवाइडेशन नहीं होता है उसको बोलते हैं अस्थायी, और जिसको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? विभाज्योत्तक। क्लियर हो गया? तो उत्तक कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? पादप उत्तक, एनिमल टिश्यू यानी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। पादप उत्तक को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? अस्थायी और दूसरा अस्थायी। कौन कौन भाई? तो एक अस्थायी और दूसरा क्या हो गया? अस्थायी। फिर यदि आपसे बात करेंगे अस्थायी के बारे में, तो अस्थायी जो है इसके अंतर्गत भी इसका 2 पार्ट होता है। यानी अस्थायी टिश्यू को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है कॉम्प्लेक्स, यानी एक को कहा जाता है जटिल उत्तक। कौन सा उत्तक कहा गया भाई? एक को कहा जाता है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक, और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है सिंपल टिश्यू यानी सरल उत्तक। गौर फरमाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू। इसको मजाक में मत लीजिएगा और पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा, तभी आपको एग्जाम में फायदा हो पाएगा। तो गौर कीजिएगा, उत्तक का 2 टाइप क्लियर हो गया, प्लांट और एनिमल। पादप उत्तक को 2 भागों में, एक अस्थायी और दूसरा क्या हो गया? अस्थायी। अब फिर अस्थायी उत्तक जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया जटिल उत्तक और दूसरा क्या हो गया? सिंपल उत्तक। यानी एक हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू और दूसरा हो गया सिंपल टिश्यू। अब जो आप जाइलम और फ्लोएम सुने थे वो इसी का टाइप है। यानी आप जो जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़े थे तो वो जाइलम और फ्लोएम किसका पार्ट से जानते हैं? तो आपका जो ये जटिल उत्तक है, इस जटिल टिश्यू को यानी जटिल उत्तक को जो है 2 भागों में बांटा गया। इसी में एक को जाइलम और दूसरे को फ्लोएम कहा जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, यानी जटिल जो है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है सिटी, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है जाइलम। क्या कहा जाता बाबू रे? जाइलम। और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है फ्लोएम। तो जटिल उत्तक कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? तो जाइलम और फ्लोएम। गौर करना, प्लांट टिश्यू कितना प्रकार का? तो 2 प्रकार का। कौन कौन? अस्थायी और विभाज्योत्तक। अस्थायी और विभाज्योत्तक। फिर अस्थायी कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक जटिल उत्तक और दूसरा सरल उत्तक। एक जटिल टिश्यू और दूसरा सिंपल टिश्यू। अब ये जटिल टिश्यू कितना प्रकार का हो गया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितना प्रकार का? तो इसमें अब 2 हो गया, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो यही सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि जाइलम किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन में रहेगा जटिल उत्तक, सरल उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक तो काफी नहीं होगा, क्लियर है वो पहले से। अब बचा प्लांट टिश्यू, वो है, लेकिन प्लांट टिश्यू में जब ऑप्शन सिंपल और जटिल लिख देगा तो आंसर क्या होगा? जटिल होगा, क्योंकि प्लांट टिश्यू तो है लेकिन उसमें तो सिंपल भी आता है और कॉम्प्लेक्स भी आता है। लेकिन ये है क्या? तो जाइलम और फ्लोएम की बात करेगा तो यह एक जटिल उत्तक है। यानी आपका जाइलम भी जटिल उत्तक है और फ्लोएम भी क्या है? ये दोनों का दोनों जटिल उत्तक है। लेकिन गौर कीजिएगा, आपका जाइलम जो है
इसका निर्माण निर्जीव कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? गौर कीजिएगा, जाइलम का निर्माण जो है निर्जीव कोशिका से, जाइलम टिश्यू का निर्माण किससे हुआ है? निर्जीव कोशिका से, जो काफी यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि एग्जाम में चूंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये सबको पता रहता है कि जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, लेकिन अब आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछा जाएगा और इस तरह से डायग्राम के डेप्थ में सवाल पूछता है कि ठीक है वो जाइलम फ्लोएम क्लियर हो गया, जटिल है, लेकिन जाइलम किस प्रकार के कोशिका से बना है? तो जाइलम जो है ये निर्जीव कोशिका से बना है, जबकि फ्लोएम किससे बना है भाई? तो फ्लोएम जो है वो सजीव कोशिका से बना है। फ्लोएम किससे बना है? फ्लोएम सजीव कोशिका से, जबकि जाइलम निर्जीव कोशिका से। क्लियर हो गया? जाइलम का निर्माण निर्जीव कोशिका से और फ्लोएम का निर्माण सजीव कोशिका से। जाइलम के काम की बात करेंगे तो जाइलम जो है ये जल एवं खनिज लवण का वहन करता है। जाइलम किसका वहन करता है? तो जल और खनिज लवण का वहन करता है, क्योंकि हम आपको पहले बताए थे जौ से जाइलम जौ से जल, जौ से जाइलम जौ से जल, तो ये किसका वहन करेगा भाई? तो जल और खनिज लवण का। और फ्लोएम की बात करेगा तो फ्लोएम जो है ये भोजन का वहन करता है। किसका वहन करता है भाई? तो ये भोजन यानी फूड का। फ्लोएम किसका वहन करेगा? भोजन का। और जाइलम किसका वहन करेगा? जल और खनिज लवण का। जाइलम किसका वहन करेगा? जल और खनिज लवण का। फ्लोएम किसका वहन करेगा? तो फूड का। अब ये जड़ से पत्ती की ओर ले जाएगा कि पत्ती से जड़ की ओर, इस पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जाइलम जो है वो किस जल को कहां से कहां ले जाएगा। तो गौर कीजिएगा, कोई प्लांट जो होता है उसका जड़ क्या करता है? खनिज लवण और जल को एब्जॉर्ब करता है। तो किसी भी प्लांट का जड़ जो खनिज लवण और जल को एब्जॉर्ब करता है, वही एब्जॉर्ब करने के बाद वो जाइलम को देता है और जाइलम उसको जड़ से कहां पहुंचाएगा? पत्ता तक। कहां पहुंचाएगा? तो जाइलम जो है जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। और ये फ्लोएम जो है पत्ती जब भोजन बना देता है, फूड जब बना देता है, तो वो पत्ती से भोजन को क्या करेगा? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते 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 फिर वो जड़े तक लेके चल जाएगा। कहां तक? तो फ्लोएम जो है वो बनाए गए भोजन को पत्ती से, जो भोजन बनाता है उस पत्ती से लेकर कहां तक? जड़ तक पहुंचाएगा। लेकिन जाइलम क्या करेगा? जल से खनिज लवण को लेकर वो उसको पत्ती तक पहुंचाता है। तो जाइलम नीचे से ऊपर की ओर होगा और फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर काम करेगा। जाइलम का निर्माण निर्जीव कोशिका से और फ्लोएम का निर्माण सजीव कोशिका से। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद देखिए जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का टिश्यू होगा? तो यह एक जो है जटिल टिश्यू होगा, यह एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा। उसके बाद देखिएगा आपका ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? वह एक प्रकार की नलिका है और इसको कहा जाता है जटिल उत्तक के साथ साथ इस दोनों को संवहन उत्तक भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्लांट में संवहन उत्तक के अंतर्गत कौन आता है? तो आपको जाइलम फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहा जाएगा। ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि संवहन का मतलब होता है ढोना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जब आप किसी चीज को ले जाते हैं तो कहते हैं ना वो संवहन कर रहा है, मतलब वहन कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या किया? कोई जल का और कोई फूड का। जाइलम जो है ये जल और खनिज लवण का और फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है, इसलिए जाइलम और फ्लोएम को क्या कहा गया? कॉमनली जो है संवहन उत्तक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब यदि इसके पार्ट्स पर आप चर्चा करेंगे तो जैसे मान लिया जाए ये आपका जड़ हो गया। क्लियर हो गया? अब इस तरह से जड़ होता है ना भाई, कोई भी प्लांट जो है उसमें इस तरह का जड़ रहता है निकला हुआ। तो अब ये देखिए जड़ का काम क्या होता है? जड़ जो है ये मिट्टी से खनिज लवण और जल को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये आपका वाटर जो है ये वाटर को और मिनरल साल्ट को, यानी मिनरल साल्ट को, तो ये जल और खनिज लवण को क्या करता है? ये मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? जल और खनिज लवण को अवशोषित करने के बाद एक ट्यूब जाइलम का और दूसरा ट्यूब होता है फ्लोएम का। नहीं, ये संबंध मान लिया जाए, ये आपका जाइलम हो गया और ये क्या हो गया? ये आपका फ्लोएम हो गया। तो ये क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर की ओर ले जाएगा कहां तक? पत्ता तक।
और ये क्या करता है, नीचे की ओर लाता है आपको कहां, जड़ तक। यानी पत्ती जो भोजन बनाएगा उसको ये फ्लोएम क्या करेगा, पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को फ्लोएम जड़ तक पहुंचाएगा, मतलब नीचे तक पहुंचाएगा। अब ये जड़ जो खनिज लवण जल को एब्जॉर्ब करेगा उसको ये जाइलम क्या करेगा, तो ये जाइलम जो है उसको शीर्ष तक अर्थात पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। अब यदि अब इस पर चर्चा करते हैं तो यहां पर आप एक फिगर देख, जाइलम फ्लोएम यहां से भी क्लियर था। अब यहां पर यदि आप किसी प्लांट के तना को काट दीजिएगा, यदि आप उसको कटिंग कर देते, काटते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा। जैसे मान लिया जाए ये तना वाला पार्ट है, अब इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों रहता है, तो जब उसको काटिएगा तो इस तरह का वो काट होगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये वाली फिगर दिख रहा है सबको, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो आप अभी देख रहे होंगे ये वाला पिक्चर, इसमें ये पार्ट देखिए, अंदर वाला पार्ट अलग है ना भाई, ये अंदर वाला पार्ट जो है ये अलग है, और बाहर वाला पार्ट जो देख रहे होंगे ये बाहर वाला पार्ट अलग है। तो आपका जो ये अंदर वाला पार्ट है जो ज्यादा नुकीला है ये जाइलम वाला पार्ट है। कौन वाला बाबू, जाइलम। यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है, ये जो है वो आपका जाइलम वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कौन सा भाई, जाइलम वाला। और ये बाहर जो ये उभरा हुआ आपको दिखता है, ये वाला जो उभरा हुआ दिखता है वो उभरा वाला पार्ट कौन है, कलर चेंज करके बताते हैं हम आपको। जैसे ये उभरा हुआ जो पार्ट आपको दिखता है बाहर से, ये आपका फ्लोएम है, यानी ये वाला पार्ट आपका क्या है भाई, ये वाला पार्ट आपका फ्लोएम है, और ये अंदर वाला पार्ट क्या है, जाइलम है। तो आप देख लिए इस तरह से पूरे प्लांट का जो तना होता है उसमें जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है, बस काम दोनों का उल्टा। जाइलम जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाएगा, और फ्लोएम जो पत्ती भोजन बनाएगी उसको कहां तक पहुंचाएगा, तो आपको जड़ तक पहुंचाएगा। एकदम दिमाग में सेट हो गया, कोई कंफ्यूजन, और ये फिगर से भी क्लियर हो गया। फिगर से भाई क्या क्लियर हो गया, तो फिगर से भी ये बात क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि जो अंदर में इस तरह का पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, जो यानी जो ये वाला पार्ट है वो पार्ट कौन सा आपका हो गया भाई, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका जाइलम हो गया। ये अंदर वाला कौन हो गया भाई, ये अंदर वाला पार्ट आपका जाइलम हो गया। और बाहर से जो लगा हुआ इस तरह का ये पार्ट आपका कौन हो गया, ये पार्ट फ्लोएम हो गया, यानी ये पार्ट आपका क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, फ्लोएम। तो क्लियर हो गया, जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार की नलिका है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज आप जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में और टिश्यू से संबंधित कुछ वैज्ञानिक का नाम और उसके स्टडी के बारे में पढ़े। ये आपका पार्ट 1 था। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे प्लांट टिश्यू में आपने भी जटिल के बारे में पढ़ा, फिर सिंपल के बारे में पढ़ना है, फिर आपको विभाज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ना है, फिर सिंपल को कई भाग में बांटेंगे, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्पेरेन्काइमा, इसके कई पार्ट्स हैं और ये टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले क्लास में मुलाकात करेंगे तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज की सेवा ये रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि आपका एक एक शेयर लाखों बच्चों की तकदीर बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िए बाबू।